Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी सर, कल क्या मामला हुआ था? कल किसान प्रदर्शन हुआ था, मंच पे आपको माइक नहीं दिया गया या माइक छीन दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि पिछले कुछ सालों से, बेशक मैं जब बीजेपी में था उस समय भी जब किसान भाइयों की मांगों की तरफ सरकार गौर नहीं करती थी, तो मेरी लड़ाई तो तब से चल रही थी। जिस घर में था उस घर से लड़ाई चल रही थी किसानों के हकों के लिए। तो कल हमारे सिरसा के अंदर प्रदर्शन था किसान भाइयों का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं वहाँ जाऊँ और अपना योगदान दूँ। पहले चौटाला साहब ने जो किसानों की फेवर में आंदोलन रखा हुआ था अनाज मंडी में, पहले मैंने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद फिर मैंने बाईपास पे जो किसान आंदोलन था वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। पर जब मैं स्टेज पे बैठा था, मैं अपने व्यूज़ रखने लगा, तो उस समय कई लोग शहीद भगत सिंह जी की कॉपी करते हैं, उनके साथ की पगड़ी बांधते हैं, लेकिन उनकी हरकतें इतनी, मैं कहूँगा, शर्मिंदा करने वाली थी कि वो लायक नहीं है शहीद भगत सिंह जी के साथ की पगड़ी बांधने के। आप किसी के विचारों को लोगों के आगे रखने से किस तरीके से रोक सकते हो? एक तरफ तो कहते हैं कि राजनीतिज्ञ आदमी कोई भी संयोग नहीं करते, केवल चुनाव के समय ही दिखते हैं, और चुनाव में तो भी 4 साल पड़े हैं। मैंने कभी वोटों की राजनीति नहीं की, हमेशा हक और सच की लड़ाई लड़ने का काम किया, और वही लड़ाई लड़ने की सोच से मैं कल वहाँ आंदोलन में गया था। और मैंने अपने जब व्यूज़ रखने स्टार्ट किए तो मैंने उसमें अपने बारे में पहले परिचय देना उचित समझा, क्योंकि उसके अंदर रतिया, फतेहाबाद, सरदूलगढ़, मानसा, बड़ी दूर दूर से लोग आए थे और मुझे नहीं जानते थे कि मैं कोई स्टेट लेवल का नेता नहीं, कि मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो मैंने उचित समझा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एड्रेस करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, इंट्रोडक्शन के चक्कर में ये जो 2-4 आदमी आगू बने हुए थे, ये तो सिरसा के थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं, इनका प्रयास था कि किस तरीके से आंदोलन को हाईजैक किया जाए। और केवल मेरा नहीं, बड़े ऐसे बुज़ुर्ग किसान नेता भी बड़ी दूर दूर से आए थे जो अपने व्यूज़ रखना चाहते थे, इस हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहते थे, अपने हिसाब से इस आंदोलन को मजबूत करना चाहते थे। पर इन लोगों को उस चीज़ से एलर्जी थी कि किसान कहीं इनकी बात ना सुनने लग जाए, अकेले यही लोग उसको कैप्चर करें। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत मेरे से माइक छीना कि राजनीतिक बात हम नहीं करने देंगे। मैंने कौन सी राजनीतिक बात करी? मैं तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, इसमें राजनीतिक बात क्या है? और राजनीति के अंदर हो गया तो कोई बदनाम हो गया? हम आए हैं सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो ये नहीं कि सारे राजनीतिज्ञ ही एक जैसे होते हैं। अच्छा, अगर राजनीति की बात करें तो इनका जो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने अपनी सोशल मीडिया पे कहा कि इनका योगेंद्र यादव हैं कि वो आम आदमी पार्टी के हैं। किसी ने मुझे कहा कि उनकी खुद की पार्टी उन्होंने बना लिया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो आम आदमी के हैं या स्वराज पार्टी के हैं, तो लेकिन वो भी तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, तो वो वहाँ पे कैसे ऊपर सारा करता धरता बने? वो कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? अकेले वो उनका किसानों के आंदोलन के ऊपर सारा वो नहीं कोई ठेकेदार लगे। ये सबका शौक है, सबकी इकट्ठी लड़ाई है, एकजुट होकर चलेंगे तभी अपने मुकाम को हासिल करेंगे। और उसके साथ 1-2 व्यक्ति और थे, उनकी फ़ोटो सरेआम आम आदमी पार्टी के अंदर टोपियां लगा रखी है, झाड़ू हाथ में पकड़ रखे, वो आ रही है, फिर थम कम ही चढ़े स्टेज पे भाई। तो कुछ नहीं, ये राजनीतिक सारा षड्यंत्र, इन राजनीति मैंने नहीं, इन लोगों ने राजनीति करने का काम किया। मैंने वीडियोस देखी हैं, इतने घटिया आरोप मेरे पे लगाने का इन लोगों ने काम किया। छोटी सोच वाले लोगों ने। सरसा के लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि गोकुल सेतिया की नेचर क्या है और किस प्रकार का सोच रखने वाला व्यक्ति है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैंने ऐसे घटिया काम के बारे में सोचा भी हो, किसान हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, मैं बोलता हूँ, उनके लिए हर प्रकार से हम लड़ने को तैयार हैं। मैंने तो एक बात वहाँ पर आके चौक पे करी थी,
मैंने कहा ये जो आगू अपने आप को वहाँ पे एक हाईजैक करने का काम कर रहे थे, मैंने उनको एक बात कही, मैं कहा यार बड़े मानसो ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਘਿਰਾਵ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ कहने जी 1 मिनट हमारी बात सुन लो। क्यों? हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। तो वहाँ जाके मैंने अपना उचित समझा, मैंने कहा यार कर क्या रहे हो, चढ़ो। मैं अपना चढ़ा, कोई और ना चढ़े ना चढ़े, मेरे को किसी का क्या है, मेरे को अपने आप से मतलब है। मैंने अपना परफॉर्मेंस लोगों को दिखाना कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने किसी से क्या लेना है। किसान भाई भी इस चीज़ से, आधे से ज़्यादा किसान भाई उस समय कह रहे थे कि हाँ ये लड़का ठीक कर रहा है। मैंने जो अब आज़ादी मिली है, ऐसे नहीं मिली कि अंग्रेज़ों को कह दिया हमें आज़ादी दे दो, ऐसे नहीं होता। बांधनी पगड़ी भगत सिंह जैसी और बातें करनी राजनीतिज्ञ, शोभा नहीं देती ये चीज़ें। कल के प्रदर्शन में पूरी तरह से राजनीति हुई है, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए थे, जहाँ किसानों को लगाया। पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कहा गया, फिर अग्रेसिव रहा, क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने पथराव किया है उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज होना चाहिए। मैं तो ये बात कहूँगा, देखो गलत तो गलत है, किस पे ईंटें बरसा रहे हो? लोगों की ईंटें लग रही हैं, जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं उन पे ईंटें उनके सिर फटे हैं, उसके साथ साथ पुलिस वाले लोगों की ईंटें लगी। पुलिस वालों की ईंटें मारने का क्या मतलब है? पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आएंगे उन्होंने उसको फॉलो करना है। ईंटें मारने का क्या है? आप दिखाओ गोकुल से इत्या की अगर कहीं भी फ़ोटो आई है, वहाँ पे हर तरफ कैमरे लगे थे, दिखाओ मैंने क्या गलत किया। पीपली के अंदर हमारे फार्मर्स पे, हमारे किसान भाइयों पे किस तरीके से डंडे बरसाए गए, और गोकुल से अगर बैरियर पे चढ़ गए तो क्या गुनाह हो गया भाई उसके अंदर? तो कुछ नहीं है, ये सारा इनका षड्यंत्र रचेगा। और मैं नहीं, बुजुर्ग किसान नेताओं के साथ भी यही व्यवहार कल हुआ। अगर इस तरीके का व्यवहार रहा तो ये तो इसको सारा राजनीतिक मुद्दा बना के रख देंगे। जो चाहवान हैं, जो लोग इस आंदोलन को बल देना चाहते हैं, उनकी तो सारी तमन्नाएं, उनका सारा संघर्ष धरा का धरा रह जाएगा। क्या अब भी किसानों को आपका समर्थन रहेगा? नहीं, किसान मेरे हैं, मैं किसान का हूँ। ये कुछ बहरूबी है, अगर आके इस पे ये हरकतें करेंगे तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं तो कल लोगों को सब पता लग जाता है। मैंने अपना काम करना है, मैंने जो किसानों के मुद्दे हैं उनको भटकने नहीं देना, मेरा हर प्रकार से सहयोग रहेगा। अरे ये तो डंडा देख के भागने वाले थे 3-4 आगे। जिस दिन समय आया लड़ाई लड़ने का काम करूँगा, लड़ाई लड़के दिखाऊँगा लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल से, जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, सब किसान भाइयों को, सब साथियों को, सब देश और प्रदेश और जिला वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर्वप्रथम तो बात ये थी, कल सिरसा के अंदर 2 प्रदर्शन थे। एक प्रदर्शन पहले से रखा हुआ इंडियन नेशनल लोकदल का था, जो 14 जिलों में था। वो भी प्रदर्शन किसानों ने बड़े रोष और जोश से किया। और ये दूसरा प्रदर्शन था, किसानों का इंडिविजुअल था, कोई इसमें पार्टी या कोई राजनीति या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी पहले, क्योंकि किसान उसमें हर वर्ग का किसान की कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म जाति नहीं होती। हर धर्म का लोग खेती करते हैं, हर धर्म के लोग खेती से जुड़े हुए होते हैं, खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, और हर पार्टी के लोग जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट डाले या किसी भी पार्टी में अपनी इच्छा रखे। रही बात कल के जो एपिसोड की बात है, जो स्टेज पर एपिसोड हुआ, उसमें क्या है कि एक तरफ से कुछ लोगों के द्वारा एक प्रचार करवाया जाता है हमारे भोले भाले किसानों के द्वारा, कि हमारे भोले भाले किसानों को ये बताया जाता है कि हम आपके रखवाले हैं। ये जो सियासी लोग हैं, ये जो राजनीति के लोग हैं, ये लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये आपके साथ नहीं आते, क्योंकि उन लोगों को गुमराह कर दिया जाए अपने फ़ायदे के लिए। वो बदनीयत वाले लोग होते हैं 2-4, वो इस आंदोलन का एक निचले तरीके से, अंदर खाते से गलत फ़ायदा लेना चाहते हैं भोले भाले किसानों का। वो इस बदनीयत से सियासी लोगों के, सियासी लोग कौन होते हैं? हमारे बीच में से आने वाले सियासी लोग होते हैं। सियासी लोग वही होते हैं, चौधरी देवीलाल सियासी थे, बाबू लक्ष्मण दास सियासी थे, सर छोटू राम सियासी थे, चौधरी चरण सिंह सियासी थे। तो सियासी लोग तो, जो MLA MP बनेगा वो सियासी तो होगा, हमारे बीच से जाएगा। सियासी होना कोई बुरी बात नहीं है, लड़ाई किसान की लड़ना, लड़ाई दबे कुचले की लड़ना अच्छी बात है। तो जो लोग हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी स्टेज
पर आते हैं उसको हमें सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीति पार्टी से हो, किसी भी वर्ग से हो और किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जो कल एपिसोड हुआ वो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि जो भीड़ थी, किसानों की इतनी बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में गोकुल अपना परिचय दे रहा था, तो परिचय देने का हक है। और उसके बाद वो किसानों की जो मांग थी उसके बारे में आवाज़ उठाने की भी बात करता। उसकी बात पूरी होने से पहले माइक को छेड़ना एक बहुत ही ये अभद्र व्यवहार, और ये कोई किसान आदमी नहीं कर सकता। किसान हर व्यक्ति की इज्जत करता है। किसान वर्ग ऐसा है जो घर आए आदमी को लस्सी पिलाता है, चाय पिलाता है, दूध पिलाता है, फिर उसके बात सुनता है, उसकी बात रखता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं वो किसानी से जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने अपने स्वयंभू संगठन बनाकर खुद उस स्वयंभू संगठन के अध्यक्ष बन के लोगों को, भोली भाले किसानों को आंदोलन के बहाने गुमराह करके अपने जो उल्लू सीधे करने हैं। लास्ट में क्या होता है, ये लोग अच्छे लोगों को दूर करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे मैंने ज़िंदगी में अंदर किसान की, समाज की और जो भी कुरीतियाँ, चाहे नशे के खिलाफ नीयत से, सच्ची दिल से भी मैं भला चाहता हूँ भी हमारा समाज का उत्थान हो, हमारे कृषि वर्ग का भी उत्थान हो, हमारे समाज की बुराइयां भी दूर हो। मैंने नीयत से, हमेशा नीयत से सेवा की है समाज की, और लोग हमारे जैसों को दूर रखना चाहते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो बदनीयती है वो हमारे रहते हुए पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी असलियत का पता लग जाता है। हमारे जैसे लोग उनकी वो नीयत पूरी नहीं होने देते। जैसे वो चाहे लोगों को बेचने की बात आ जाती है, चाहे वो कई तरीके होते हैं जो आप सभी, हर आदमी समझता है। उनका मैं व्याख्यान करूँगा तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। वो जो बदनीयती से आंदोलन को मोड़ देना चाहते हैं, वो मोड़ को अच्छे लोग रोकेंगे। तो अच्छे लोगों को दूर रखना चाहते हैं भी, ये स्टेज पर भी ना आए, ये हमारे आंदोलन को संभाले भी ना। बस ये तो ठीक है, दूर गाँव में जाके तो प्रचार कर दे भी किसान की लड़ाई लड़ो, लेकिन हमारे जो हम हैंडल कर रहे हैं वो सिर्फ हम ही हैंडल करें, ताकि हम जो हमारी मनसा है वो पूरी कर लें। उसके बाद